दुनिया की सियासत में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। अमेरिका ने अपनी विदेश नीति को 180 डिग्री घुमा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है, जिसमें रूस को प्रत्यक्ष खतरा नहीं माना जाएगा। ये दस्तावेज जैसे ही सामने आया, मॉस्को में खुशी की लहर दौड़ गई है। ट्रंप की इस नई रणनीति को लचीला यथार्थवाद का नाम दिया गया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अमेरिका को 19वीं सदी के मोनरो सिद्धांत को फिर से जिंदा करना चाहिए, यानी पश्चिमी गोलार्ध पूरी तरह वाशिंगटन का प्रभाव क्षेत्र रहेगा। ट्रंप ने खुद इस रणनीति पर हस्ताक्षर किए हैं। दस्तावेज में 3 बड़ी बातें खास तौर पर उभर कर सामने आई हैं। पहली, अमेरिका अब रूस के साथ रणनीतिक स्थिरता को दोबारा कायम करना चाहता है। दूसरी, इसमें चेतावनी दी गई है कि यूरोप को सभ्यतागत विनाश का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां की शक्तियां लगातार कमजोर हो रही हैं। तीसरी, यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म करवाना अमेरिका का प्रमुख राष्ट्रीय हित है। ये रणनीति चीन को मुख्य प्रतिद्वंदी मानती है, इंडो पैसिफिक में मजबूत गठबंधन बनाने और एक स्वतंत्र खुला क्षेत्र सुनिश्चित करने पर जोर है। इस इलाके में भारत को अमेरिका ने केंद्रीय साझेदार का दर्जा दिया है। पिछले 10 साल में दोनों देशों के रिश्ते रक्षा टेक्नोलॉजी, समुद्री सुरक्षा और नई नई टेक्नोलॉजी तक फैल चुके हैं। इससे चीन सतर्क हो गया है। बीजिंग ने ट्रंप की इस रणनीति पर पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि ये शीत युद्ध की मानसिकता को फिर से जिंदा करने की कोशिश है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इंडो पैसिफिक में भारत को केंद्रीय साझेदार बताने पर तीखी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि कोई भी देश किसी तीसरे देश के खिलाफ गठजोड़ नहीं बना सकता। इस पर भारत ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। सूत्र बता रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन भारत को क्वाड का और मजबूत हिस्सा बनाना चाहता है। साथ ही हिंद महासागर में चीन की नौसेना को काउंटर करने के लिए भारत के साथ नई डील पर काम चल रहा है। अमेरिका की ये ताजा रणनीति रूस को बहुत भाई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि जो बदलाव हम देख रहे हैं वो कई मामलों में हमारे नजरिए से मेल खाता है। वहां से टकराव के खिलाफ बातचीत और अच्छे रिश्तों के पक्ष में बयान आ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब यूक्रेन समझौते पर वाशिंगटन के साथ और रचनात्मक सहयोग बढ़ेगा। वहीं तेल की कीमतों में हलचल देखने को मिली है। जैसे ही रूस को खतरे की लिस्ट से बाहर करने की खबर मार्केट में आई, ब्रेंट क्रूड में 3% की गिरावट आई है। बाजार को लग रहा है कि रूस पर से प्रतिबंधों में ढील मिल सकती है। इससे सऊदी अरब और ओपेक प्लस देश थोड़े असहज दिख रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी 2 धड़े बन गए हैं। रिपब्लिकन इसे ट्रंप की दूरगामी सोच बता रहे हैं, वहीं डेमोक्रेटिक सीनेटर इसे रूस को खुली छूट देने वाला कदम बता रहे हैं। कुछ सीनेटरों ने तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर महाभियोग तक की बात छेड़ दी है। कुल मिलाकर ट्रंप की नई रणनीति पुराने दुश्मनों से हाथ मिलाने और नए खतरों पर फोकस करने का संकेत दे रही है। यूरोप को ये चेतावनी जरूर खटकेगी, लेकिन मॉस्को में इसे खुली बाहों से स्वागत किया जा रहा है। आने वाले दिन बताएंगे कि ये नया अमेरिकी यथार्थवाद दुनिया के नक्शे को कितना बदल पाता है।